में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा हम स्टडी करते हैं एक्चुअल में 11th क्लास में। क्लासिकल फिजिक्स और 12th के स्टार्टिंग के पार्ट में हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स से पहले तक जो पढ़ते हैं वो सारा क्लासिकल फिजिक्स में आता है। तो अगर स्पेसिफिकली हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाए तो काफ़ी लंबा टॉपिक हो सकता है, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स को समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। उनके थ्रू आप समझ सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स है क्या। तो आप समझ सकते हैं कि 1900 से पहले की फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स में इंक्लूड करते हैं। 1900 के बाद में क्या हुआ कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है, एटॉमिक फिजिक्स जो है वो डोमिनेट करने लग गई। मतलब कि एटम्स की रिसर्च, एटम्स पे रिसर्च होने लगी, इन्वेंशन होने लगी, और उनके बिहेवियर को जब हमने रीड किया या फिर साइंटिस्ट ने जब उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया तो उन्हें पता चला कि हम जो अभी तक की फिजिक्स पढ़ रहे थे उसके लॉज हम अब वाले फिजिक्स पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि 1900 के बाद की जो फिजिक्स है, जो एटॉमिक लेवल की फिजिक्स थी, उस पे पुराने लॉज जो थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या मैं बोलूँ ग्रेविटेशन के लॉज थे, वो अप्लाई नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि पिछले वाले पार्ट में कुछ दिक्कत है, इसको हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं नए वाले पार्ट्स पे, तो हमें नई थ्योरीज की तरफ जाना पड़ेगा। तो जो थ्योरीज उन्होंने फिर इन्वेंट की और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, उनको हम मॉडर्न में कंसीडर करते हैं। खैर वो एक अलग बात है, वो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। क्लासिकल में हम पढ़ते हैं कि बिफोर 1900 की जो फिजिक्स है उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कंसीडर करते हैं। इसमें क्या है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे रेंजिंग फ्रॉम दोज लार्जर देन एटम एंड मॉलिक्यूल टू ऑब्जेक्ट इन मैक्रोस्कोपिक रियल्म, यानी कि मैक्रोस्कोपिक रियल्म का मतलब लेबोरेटरी लेवल के जो फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गए या फिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे आप सैटेलाइट्स हो गए, है ना। जैसे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जनरली पढ़ते हैं, ब्लॉक, गाड़ी, व्हील, ये सब चीज़ें, सर्कुलर मोशन, ये सारी की सारी चीज़ों को हम क्लासिकल फिजिक्स में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। करंट कैरिंग वायर हो गई, उसका मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर, ये सब चीज़ें हम, यानी कि ये बड़े ऑब्जेक्ट्स है। एटम और मॉलिक्यूल्स तो बहुत छोटे होते हैं वायर के कंपैरिजन में बात करूं, क्योंकि वायर में इनफाइनाइट एटम होते होंगे, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल होते होंगे। तो वायर हो गई आपका, व्हील हो गया किसी भी मैकेनिकल गाड़ी का मान लो, या फिर आप ऐसा समझो कि कोई ब्लॉक हो गया, छोटा सा ब्लॉक है, इनफाइनाइट एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, तो इनफाइनाइट एटम्स और मॉलिक्यूल हो गए उसमें। तो जो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एटम्स एटॉमिक लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं, यानी कि उनका जो साइज होता है वो एटम से बहुत ज़्यादा यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स बड़ा होता है। तो उन चीज़ों को हम क्या है, क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ कि ये नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स होती है। नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या है कि जो हम यहाँ पे वेलोसिटीज को पढ़ते हैं, ठीक है, पार्टिकल की, वो बहुत 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 छोटी होती है लाइट की स्पीड से। हम जो पढ़ते हैं वही, मोटरसाइकिल चलती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लाइट चलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स बोलते हैं, यानी कि रिलेटिविटी हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बीच में। और फाइनली मैं ये बोल के कंक्लूड कर सकता हूँ कि जिन इक्वेशंस में हम प्लैंक्स कांस्टेंट को यूज़ नहीं करते उनको हम क्लासिकल फिजिक्स की इक्वेशन बोल सकते हैं। प्लैंक कांस्टेंट जहाँ पे यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मॉडर्न पार्ट आ जाता है, ठीक है। लाइट की प्रॉपर्टीज आ जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल आ जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम चीज़ों को स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप जब भी 11th क्लास में कभी भी आप प्लैंक कांस्टेंट यूज़ नहीं करेंगे, 12th में भी मॉडर्न से पहले तक प्लैंक कांस्टेंट का कहीं नाम नहीं आएगा। जहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट आने लगेगा तो आपको ऑलरेडी फील होने लगेगा कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें, हम एटम पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन की मोशन पढ़ रहे हैं किसी एटम में, मॉलिक्यूल के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है, हम प्लैंक कांस्टेंट को यूज करेंगे। तो जिन इक्वेशंस में प्लैंक कांस्टेंट यूज नहीं होता वो सारी इक्वेशंस क्लासिकल फिजिक्स में लाई करती हैं। तो ओल्ड फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स बोल सकते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स में, कि टाइम के हिसाब से, पार्टिकल के साइज के हिसाब से, उसकी स्पीड के हिसाब से, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से क्लासिकल फिजिक्स को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा